हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए, कि आज जो हमारा चंद्रयान 3 था वो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई उसकी चंद्रमा के ऊपर, और बहुत अच्छे तरीके से हो गई, कोई दिक्कत भी नहीं हुई। सोचो क्या सीख मिलती है हमको। सीख ये मिलती है कि ज़िंदगी में कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए, ठीक है ना। कहा जाता है कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है ना। हौसला कभी भी टूटने नहीं देना है और अपने आप को इतना मजबूत बना के रखना है कि कुछ भी आए। ये सिलेबस बच्चे बोलते रहते हैं कि डिप्रेस्ड हो गए सर, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बैकलॉग लग गया, पीछे चल रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत छोटी चीज़ें हैं, इनमें इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना होता है, ठीक है ना। सही है, चल रही है ज़िंदगी, एग्ज़ाम हो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, जितना हो पा रहा उतना पढ़ रहे हैं, बस ख़त्म। अब ज़िंदगी उसमें जान थोड़ी लगा देंगे, और जान लगा भी दो अगर मन कर रहा है लगाने का, और मन नहीं कर रहा है तो पढ़ते रहो ना, ये कंटिन्यूसली पढ़ते रहो। जब दिमाग ख़राब नहीं करना किसी भी चीज़ को लेकर के, जब दिमाग ख़राब करोगे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाएगी, वो वाली बात नहीं है। अभी 11th-12th में क्या दिमाग ख़राब करोगे एग्ज़ाम को लेकर के, इतनी टेंशन थोड़ी लेनी है। बस टाइम लॉस ना करो अपना गलत कामों में, ये देखते रहो कि टाइम तुम्हारा कहाँ जा रहा है। टाइम अगर बचा लोगे गलत चीज़ों से, जाहिर सी बात है पढ़ नहीं रहे होगे, कुछ और कर रहे होगे, लेकिन कुछ अच्छा ही कर रहे होगे ना। अगर तुम्हें ये बिल्कुल फिक्स है कि हमें गलत काम नहीं करना है, तो जहाँ भी जो भी काम कर रहे होगे वो तुम्हें क्या करेगा, ज़िंदगी में तरक्की दिलाएगा, ठीक है ना। लेकिन बस गलत कामों को करने से बचो, मोबाइल में टाइम स्पेंड ना करो, ठीक है। फालतू में घूमो फिरने में टाइम वेस्ट ना करो, घूमो टहलो लेकिन फालतू में नहीं घूमना टहलना, ठीक है ना। खैर छोड़ो, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र और किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा की तो बात हो गई थी प्रीवियस लेक्चर में। आज बात करेंगे उसी ऊर्जा के बारे में कि जब बैटरी जुड़ी हुई है तो ऊर्जा क्या होगी, और जब बैटरी नहीं जुड़ी है तो ऊर्जा क्या होगी। उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है, हेडिंग डालते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऊर्जा के फॉर्मूला ड्राइव किए थे, U बराबर 1/2 QV, ये तो कॉमन फॉर्मूला था, बराबर 1/2 Q²/C, और एक था 1/2 CV²। ये 3 फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे किसके, किसी भी संधारित्र में संचित ऊर्जा के। 2 प्रकार से निकाल सकते हैं कि पहले हम लोग पढ़ें समांतर प्लेट संधारित्र, उस समांतर प्लेट संधारित्र के लिए संचित ऊर्जा निकाल लें, ठीक है ना। या पहले हम लोगों ने संचित ऊर्जा निकाल ली किसी भी संधारित्र के लिए, फिर समांतर प्लेट संधारित्र को पढ़ लें। दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों के लिए चीज़ क्या है, सेम होने वाली है, ठीक है। ठीक है, अब इन तीनों फार्मूला को याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र होता कैसा, देखो देखने में ऐसे दिखता है। 2 प्लेटें हैं, एक के ऊपर प्लस Q चार्ज है, एक के ऊपर माइनस Q चार्ज है, ठीक है। इधर प्लस और इधर माइनस। ये संधारित्र कैसा संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र है। अब देखो संधारित्र बनता कैसे है, 2 चालक हैं, जस्ट अपोजिट चार्ज दोनों के ऊपर है, और वो क्या बन जाएगा, एक संधारित्र बन जाएगा। जब गोलीय संधारित्र की बात करोगे तो 2 चालक है तुम्हारे पास, मान लो एक गोलीय ये है और दूसरा गोला ये है, और ये क्या बन गया, गोलीय संधारित्र बन गया। जो NCERT में जो चित्र बना है वो गोलीय संधारित्र का नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र का है। समझो उसमें दो क्या लगी हैं, वृत्ताकार 2 प्लेटें लगी हैं, ठीक है ना। एक छोटे संधारित्र की बात करें, एक सिक्के के ऊपर प्लस चार्ज, एक के ऊपर माइनस, पास में किसी एक अचालक स्टैंड से रखे हुए हैं, वो कैसा संधारित्र, वो समांतर प्लेट संधारित्र है। अब प्लेट का आकार ऐसा थोड़ी बोला गया कि प्लेट का आकार वर्गाकार होगा या प्लेट का आकार आयताकार, प्लेट का आकार गोलाकार भी होता है। ये तो 2 गोले मतलब ठोस गोले, जैसे गेंद है ना, गेंद पूरी गोलाकार, 2 गोले और दोनों के ऊपर अपोजिट चार्ज और रखे हुए हैं, तो ये जो संधारित्र बनेगा ये कैसा बनेगा, गोलीय संधारित्र बनेगा। बेलनाकार संधारित्र भी बहुत यूनिक होता है, एक बड़ा बेलन और उसके अंदर एक छोटा बेलन, और एक के ऊपर प्लस दूसरे के ऊपर नेगेटिव। कौन सा संधारित्र बन गया, बेलनाकार संधारित्र बन गया। खैर अभी इसकी बात तो होनी नहीं है, अभी तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात होनी है। समांतर प्लेट संधारित्र देखो ये है,
और ये कैसे रोपे हैं, जाहिर सी बात है कोई एक क्या लगा है, अचालक स्टैंड यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है। ये संरचना है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की। तो लिखना है अगर इसमें तो लिख भी सकते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र तो वह संधारित्र होता है जिसमें दो प्लेटें एक दूसरे के समांतर रखी हुई होती हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव। ये क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र। अब बात करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र में किसकी बात करते हैं, विद्युत क्षेत्र की बात करते हैं। देखना, ये कोई संधारित्र है और मान लो ये प्लस क्यू है, इस प्लेट के इधर एक बिंदु ले लो, मान लो पी बिंदु ले लो, इस पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान निकालेंगे। तो सोचो इसके ऊपर क्यू आवेश है और जो प्लेटें हैं, मान लो इस प्लेट का क्षेत्रफल ए है, तो इस प्लेट का क्षेत्रफल भी कितना होगा, ए होगा, क्योंकि एक दूसरे के समांतर सेम आकार की प्लेटें हैं। इसके ऊपर क्यू आवेश है और इसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, ए है, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ए। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय तो है, कोई प्लेट है तो पृष्ठ है। अब सोचो किसी प्लेट से आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या था, शुरुआत में याद करो हम लोगों ने निकाला था E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही निकाला था ना। तो इस पॉइंट पे अगर E का मान निकालोगे तो इस प्लेट के द्वारा भी इस पर E का मान निकालना पड़ेगा और इस प्लेट के द्वारा, और दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन सर वो तो क्या है, जो ये बिंदु है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो तो सदिश राशि है, लेकिन सोचो ये डायरेक्शन तो सेम ही है, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। लेकिन सोचो सबसे पहले प्लस क्यू वाली प्लेट से, प्लस क्यू वाली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू वाली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या, प्लस क्यू के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस क्यू के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। और इसको डायरेक्ट किए दे रहे, अब इसको अलग अलग नहीं लिख रहे। ई बराबर, इसके लिए क्या होगा, प्लस क्यू के द्वारा, देखो दूरी पर निर्भर नहीं करता, किसी प्लेट से आर दूरी का कोई मतलब ही नहीं है, कितनी भी दूरी, अगर ये प्लेट है और इसके ऊपर क्यू आवेश है, इसका क्षेत्रफल है, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई है। इससे अब यहाँ निकालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चाहे यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, ठीक है। तो इस प्लेट के द्वारा इस बिंदु पे क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस प्लेट के लिए सिग्मा क्या होगा, माइनस सिग्मा, क्यों, क्योंकि सिग्मा बराबर माइनस क्यू बटे ए, तो माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ गया, 0 आ गया। यानी प्लस क्यू प्लेट के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, 0 है। अब देखना माइनस क्यू की देख लो, माइनस क्यू वाली प्लेट के बाहर, इसको लिख लो, इसी में लिखे दे रहे हैं आगे, माइनस क्यू वाली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करोगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, देखो मान लो यहां कहीं कोई बिंदु है माइनस क्यू वाली प्लेट से, तो इस पे निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके द्वारा निकालोगे तो फिर क्या आ जाएगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और कितना हो गया, 0 हो गया। किसी के दिमाग में आएगा कि सर अगर इस डायरेक्शन में इस प्लस क्यू की प्लेट के द्वारा प्लस लिए हो तो इसे माइनस ले लो, अलग केस बना दिए ना, अलग केस बना दिए, जब इसको इधर प्लस ले रहे हैं तो इसको इधर माइनस ले लिए, ठीक है ना। ये अपने इस केस के लिए बात हो गई, वो अपने उस केस के लिए बात हो गई। अगर उस आधार पर चल रहे हो कि इस प्लेट के द्वारा इधर तुमने प्लस लिया है तो इस प्लेट के द्वारा इधर माइनस लो, तो फिर इधर अगर इसको माइनस लिया है तो इसको इधर प्लस लो, ठीक है ना। तो जब इसको इधर प्लस लेंगे तो ए वाला माइनस हो गया, तो ए वाला प्लस तो घट के तो 0 ही आना है, सिंपल सी बात है। तो माइनस क्यू की प्लेट के बाहर भी कोई बिंदु है तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखो बात करते हैं संधारित्र की दोनों प्लेटों के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, तो मान लो ये कोई बिंदु P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखना, इस प्लेट के द्वारा और फिर इस प्लेट के द्वारा, अब आर का तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन एक बात समझना, अगर इसको याद करो कि इस प्लेट से इधर तुमने क्या लिया, प्लस लिया, ई बराबर क्या लिखो, संधारित्र के अंदर, संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो चिन्ह निकालना है, E बराबर, अब जाहिर सी बात है प्लस क्यू वाली प्लेट से भी इस बिंदु पर और माइनस क्यू वाली प्लेट से भी इस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो इसको ये देखो कि अगर इसको इधर प्लस मान रहे हो, समझना बात को, और इसकी दिशा ए है, और अगर इसको माइनस मान रहे हो लेकिन इसकी दिशा इसके जस्ट अपोजिट है, तो जो मानोगे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। समझे बात को? जैसे समझना, इधर कोई बिंदु स्थित था और इसके द्वारा तुमने माना था प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसके द्वारा माना था माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन इसके लिए भी दिशा ये थी और इस प्लेट के लिए भी दिशा ये थी। लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं, तो अगर इसको प्लस माना तो समझना बात को, इधर इसको माइनस मानो, इधर इस दिशा में इसको माइनस मान लिए, ठीक है, और फिर जब इधर की बात करोगे तो ये तो प्लस ही है, और जब प्लस है तो ऑलरेडी माइनस है, तो क्या हो सकता है, या तो हो सकता है माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, या हो सकता है, और इसके लिए भी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यों? क्योंकि इसके लिए प्लस है तो इधर क्या है माइनस, लेकिन इसके लिए जब प्लस है तो इसमें तो ऑलरेडी माइनस है, तो क्या आ गया E बराबर माइनस, तो फिर 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस 2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी हो सकता है, और एक और भी चीज हो सकती है कि अगर इसको प्लस मान लो, इधर के लिए हम लोगों ने प्लस माना, इसको अगर इस बिंदु इस दिशा में प्लस माना, प्लस के द्वारा, प्लस प्लेट के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर प्लस मानी इस दिशा में, तो इसके लिए तो ठीक है प्लस है, तो ये प्लस है, लेकिन इस प्लेट के द्वारा इधर माइनस है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी इसमें माइनस है, लेकिन जब दिशा बदली इस प्लेट के द्वारा तो ये फिर क्या है, माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, तो E बराबर क्या आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है ना बात? तो E का मान कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, किसी भी संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों ही है, माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई उसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। अब इस बात को देख लो, इस बात को लिख भी लेना, नोट भी कर लेना कि किसी संधारित्र यानी समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग जानते हैं, यानी वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, सिग्मा बराबर Q बाई ए, ठीक है ना। जब सिग्मा बराबर Q बाई ए तो E बराबर सिग्मा का मान रखोगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, जाहिर सी बात है। तो अगर हम लोग विभव की बात करें तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी, और D क्या है, दोनों प्लेटों की मध्य दूरी, ये D है, D, ठीक है ना। अगर किसी को दिक्कत है तो लिख लो, D इज क्या है, D संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है D। अब देखना E का मान रखते हैं, जब E का मान रखेंगे तो अभी निकाले हैं, V बराबर क्या आ गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी, ठीक है ना, यानी V बराबर क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अगर धारिता की बात करें, किसकी बात करें, धारिता की, याद रखना धारिता, और जब धारिता की बात करें तो हम सभी लोग जानते हैं C इक्वल टू क्यू अपॉन V, ठीक है, और Q तो Q है, Q, और V का मान रखेंगे A, जब V का मान ये रखेंगे तो क्या, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब इसको देखना, यहाँ पे लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, C बराबर क्या है, Q तो ऑलरेडी ऊपर है, जब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू डी, Q से Q कैंसिल, C बराबर आ गया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। देखो किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में क्या आया, क्षेत्रफल आया, यानी दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट तो सीधे कांस्टेंट है, और डी दोनों प्लेटों के मध्य दूरी। कहीं यहाँ पे ना आवेश इंक्लूड है ना विभव, तो हम लोग यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी भी संधारित्र या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उन प्लेटों के क्षेत्रफल और उन प्लेटों के मध्य पृथक्कन मतलब होता है दूरी। ये हमने शब्द यूज क्यों किया, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पृथक्कन मतलब होता है दोनों प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता उन प्लेटों के
क्षेत्रफल और उन प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है, ना कि उन प्लेटों के ऊपर आवेश और उन प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भर करती है। क्लियर है बात? क्लियर है। इस निष्कर्ष को स्पेशली लिख लेना, ठीक है। और ये बात हो गई धारता की। और निष्कर्ष में हम लोग लिखे ही ले रहे हैं, नोट करके लिख लो, अच्छी बात रहेगी। नोट: समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल और उन प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है, और उन प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य दूरी पर निर्भर करती है, ना कि उन प्लेटों के आवेश पर और ना उन प्लेटों के मध्य विभवांतर पर। क्लियर है ना बात? कि उन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर पर निर्भर भी नहीं करेगी धारिता, और उन प्लेटों के ऊपर कितना आवेश आ रहा है उन पे भी निर्भर नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि आवेश और विभवांतर तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। जब एक के ऊपर धारिता निर्भर नहीं करी तो दूसरे के ऊपर भी निर्भर नहीं कर रही है। देखो फिर ये चीज क्या है, C = Q/V। ये एक भ्रम है। ये क्या है? एक भ्रम। ये हकीकत नहीं है, बस ये सिर्फ है ये सिर्फ है, लेकिन ये क्या है? भ्रम है। क्यों? क्योंकि धारिता ना तो आवेश पर निर्भर कर रही है, ना ही विभव पर निर्भर कर रही है। क्लियर है ना? इस बात को हमेशा याद रखना। चलो ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र का होता है डी एंड, और हम लोग आज जो छोटा सा टॉपिक बचा है उसकी बात कर लेंगे, यानी संधारित्रों में संचित ऊर्जा की तो बात हो ही गई है। अब बात कर लेंगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होना है। देखो लिख लो, जब आवेशन के पश्चात, क्या लिखोगे हेडिंग? आवेशन के पश्चात लिखो हेडिंग, आवेशन के पश्चात। अरे यार, आवेशन के पश्चात जब बैटरी को संधारित्र से जुड़ा रहने दें, संधारित्र से जुड़ा रहने दें, जुड़ा रहने दें। जब जुड़ा रहने देंगे तो क्या करेंगे? देखो, कोई संधारित्र है, ये संधारित्र है, इसके ऊपर प्लस क्यू और इसके द्वारा ऊपर माइनस क्यू, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है, इसके ऊपर प्लस क्यू, इसके ऊपर, और यहाँ से कोई बैटरी डाले, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े और इसको निगेटिव टर्मिनल से जोड़े, और ऐसे इसको जोड़ दिए और इसको आवेशित कर दें, ठीक है ना। और इस बैटरी का जो विभवांतर है वो है V। कितना है? V। अब ध्यान से देखना, धीरे धीरे इसने, बैटरी ने क्या किया, इसको संधारित्र को आवेशित किया, और एक समय के बाद ये आवेश एक अपनी मैक्सिमम स्टेट पे पहुंच जाएगा और फिर अपने अंदर आवेश को ग्रहण नहीं करेगा। तो इस संधारित्र का जो विभवांतर है वो क्या हो जाएगा? इसके समान हो जाएगा। यानी जो बैटरी का वोल्टेज है वो किसके समान हो जाएगा? संधारित्र के वोल्टेज के समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एक्स्ट्रा आवेश जा ही नहीं रहा है, यहाँ से धारा इसमें जा ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम भर चुका है, ठीक है ना। यानी यहाँ का जो वोल्टेज है V और यहाँ का जो वोल्टेज है V, वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सुनना बात को। जब उसके बाद हम लोग इसमें परावैद्युत पदार्थ भरे, और जब परावैद्युत पदार्थ भरेंगे तो इसमें कुछ ऊर्जा इसकी खर्च हो गई, और जब ऊर्जा खर्च हो गई तो क्या होगा? अब इसमें और भी आवेश आ सकता है। यहाँ प्लस क्यू और आ जाएगा, यहाँ पे कुछ आवेश और आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस क्यू कुछ और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा कुछ खर्च हुई ना। देखो, परावैद्युत पदार्थ क्या करेगा? अपने अणुओं को ध्रुवित करेगा। जानते ही हो कि परावैद्युत पदार्थ एवं ध्रुवण एक साथ टॉपिक पढ़े हैं। परावैद्युत पदार्थ अपने अणुओं को ध्रुवित करने में कुछ ऊर्जा खर्च करेगा, तो ये क्या करेगा? संधारित्र, और आवेश इसको चाहिए, मतलब इसकी धारिता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? जब इसकी धारिता बढ़ जाएगी संधारित्र की, तो ये यहाँ से और आवेश ले लेगा,
और एक समय के बाद फिर इसको वोल्टेज को फिक्स कर देगा, यानी ये वोल्टेज कांस्टेंट रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे आवेश कांस्टेंट होने वाला नहीं है, और धारिता बढ़ेगी और आवेश और आएगा। जब आवेश और आएगा तो बात को समझना, इसकी ऊर्जा भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जो आवेश आ रहा है, जितना ज़्यादा आवेश आया उतना ज़्यादा उसको लाने में कार्य करना पड़ा, उतना ज़्यादा कार्य करना पड़ा, तो वही कार्य तो ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। यानी जब किसी परावैद्युत पदार्थ में, जब किसी संधारित्र में परावैद्युत पदार्थ को भरेंगे और बैटरी जुड़ी हुई है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जानी है। और ऊर्जा में वृद्धि कैसे होगी, देखो फॉर्मूला देखो, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। यहां पे देखना, यहां पे ऊर्जा के लिए जिम्मेदार है धारिता, विभव जिम्मेदार नहीं है। ये विभव तो कांस्टेंट है, क्या है, धारिता जिम्मेदार है। और जब धारिता की बात करोगे तो देखना, धारिता जब बढ़ेगी तभी तो U का मान बढ़ेगा, और जब U का मान बढ़ेगा तो कैसे, इस वाले फॉर्मूला में तो C बटे में लिखा है, C का मान अगर बढ़ाओगे तो U का मान कम हो जाएगा, है ना। इस फॉर्मूले में देखो, इसको देखो, U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C में जब C का मान बढ़ेगा तो U का मान क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि जो धारिता है वो व्युत्क्रमण पाती है U के। तो ये वाला फॉर्मूला तो इस कंडीशन में जब बैटरी जुड़ी है यूज होने वाला नहीं है। लेकिन ये हो जाएगा जब C का मान बढ़ेगा तो U का मान भी बढ़ जाएगा, यानी ये वाली कंडीशन क्या हो गई, इसके लिए फुलफिल हो गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ भरने पर ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। चलो ठीक है ना, चलो देखते हैं। यहां से ये तो पता चला गया कि U बराबर 1/2 CV स्क्वायर का यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये ऊर्जा कब है, जब परावैद्युत पदार्थ नहीं भरा है। अब लिखना, परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात, परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात C बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर नहीं, Cm मान लो कि माध्यम की, मान लो परावैद्युत पदार्थ भी एक प्रकार का माध्यम है ना, तो मान लो Cm बराबर क्या हो जाएगा, Kc। ठीक है ना, Kc हो जाएगा, कोई दिक्कत। K क्या है, परावैद्युतांक है, परावैद्युत पदार्थ का क्या है, परावैद्युतांक। ठीक है ना, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक क्या है, K है। ठीक है ना, इसको हम लोगों ने स्पेशल Kp बोल दिया था, क्यों, क्योंकि कूलम कांस्टेंट को K बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे तो Kp की बात होगी ही नहीं, सिर्फ K की बात होगी, क्योंकि कूलम कांस्टेंट कोई है ही नहीं। अब देखना, जब Um की बात करेंगे, ये Um क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात उस संधारित्र की ऊर्जा Um बराबर 1/2, और C की जगह पे क्या लिखोगे, Cm लिखोगे, Cm, और फिर क्या हो जाएगा, विभव तो सेम है तो V स्क्वायर। अब देखना, 1/2 Cm की जगह पे क्या लिखोगे, Kc लिखोगे, Kc, और फिर V स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, जब हम लोग इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, इसके बराबर है इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखना इस चीज को, समीकरण एक में 2 का भाग देने पर, जब भाग देंगे तो U बटे Um बराबर क्या आ गया, देखो 1/2 CV स्क्वायर अपॉन 1/2 KCV स्क्वायर। V स्क्वायर से V स्क्वायर कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, और C से C कैंसिल। U बटे Um बराबर क्या आ गया, 1/K। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से देखो क्या आ गया, Um बराबर क्या आ गया, K इंटू U। देखो ऊर्जा में वृद्धि हुई कि नहीं, क्यों, क्योंकि जो पहले ऊर्जा थी U, उसमें गुणा हो जाएगा परावैद्युत पदार्थ यानी परावैद्युतांक का, तो Um का मान तो बढ़ ही जाएगा। तो ये आ गया परिवर्तन, किसमें, ऊर्जा में परिवर्तन आ गया, Um बराबर K इंटू U हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं जब बैटरी को हटा लेंगे तो फिर क्या केस बनेगा, देख लेते हैं। इसको लिख लो,
देखो ये एक संधारित्र है, क्या है, संधारित्र। इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश आया, इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश आया। एक बैटरी से जोड़ करके इसको चार्ज किए, तभी इसके ऊपर प्लस आया, इसके ऊपर माइनस, और फिर उस बैटरी को हटा लिए। यही तो केस है, ठीक है ना। आवेशन के पश्चात बैटरी को संधारित्र से हटा लेने पर, यहाँ पे क्या लिखोगे, हटा लेने पर, हटा लेने पर। अब एक बात देखना, जब बैटरी को हटा लिए तो प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे से क्या है, दूर दूर हैं। और अब क्या, कुछ भी करके ये प्लस क्यू कहीं जाने वाला है कि माइनस क्यू जाने वाला है, कि यानी क्यू क्या है, फिक्स है। क्यू क्या है, फिक्स है यहाँ पे, यानी आवेश फिक्स है। वहाँ पे क्या था, विभव फिक्स था, यहाँ पे आवेश फिक्स है। अब देखना तो U बराबर यहाँ पे क्या होगा, जब इसके अंदर परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, और जब परावैद्युत पदार्थ भरा जाएगा, जाहिर सी बात है कि धारिता का मान बढ़ेगा। वो जब धारिता का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऊर्जा का मान कम होगा, और ऊर्जा का मान कम होगा। और ऊर्जा का मान कैसे कम होगा, देखना, U बराबर, दो फॉर्मूले हैं, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। अब देखो, जब धारिता का मान यहाँ पे बढ़ेगा तो U का मान भी बढ़ गया, हम लोग केस देख ही चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जब C का मान बढ़ेगा तो फिर U का मान क्या होगा, घटेगा। क्यों, क्योंकि C बटे में लिखा है, क्योंकि Q तो फिक्स है। यहाँ पे देखो आवेश फिक्स है, लेकिन धारिता बढ़ रही है। जब धारिता बढ़ रही है तो U का मान डाउन होगा। तो यही वाला फॉर्मूला यूज हो सकता है, कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है। U बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C, क्योंकि यहाँ पे C का मान बढ़ेगा तो U का मान घटेगा। ये वाला फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे यूज होगा, ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो, वो वाला फार्मूला क्यों नहीं किए यूज, U बराबर 1/2 QB, क्योंकि QB की जब बात करोगे तो यहाँ पे धारिता तो है ही नहीं। जो धारिता है ही नहीं तो फिर वो U में वृद्धि या वो क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, इसलिए इसको रफ कर दो। इसकी बात करते हैं, जब परावैद्युत पदार्थ भर दिए, वो परावैद्युतांक इसका क्या है, K है, तो क्या हो जाएगा, Cm बराबर, यानी परावैद्युत पदार्थ भरने के बाद, भरने के पश्चात संधारित्र की धारिता Cm बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू C। अब देखो यहाँ पे आगे, तो फिर Um क्या हो जाएगा, Um क्या हो जाएगा, देखना, Um की बात करोगे तो यहाँ पे C की जगह पे क्या रखोगे, Cm 1/2 Q स्क्वायर बाई KC, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर सेकंड है और ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड का भाग देने पर, ध्यान से देखो, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर, जब भाग दोगे तो U बटे Um, और U का मान क्या है, 1/2 Q स्क्वायर बाई C बटे 1/2 Q स्क्वायर बाई KC। 1/2 से 1/2 कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, C से C कैंसिल। अब क्या आ गया, U बटे Um बराबर क्या आ गया, देखना, ये तो 1 हो गया, 1 बटे 1/C 1/K, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, Um इंटू K बराबर U, तो Um बराबर क्या आ गया, U बटे K, यही आ गया। अब ध्यान से देखो, वहां पे Um बराबर आ रहा था U इंटू K, और यहाँ पे आ रहा है Um बराबर U बटे K। Um क्या है, परावैद्युत पदार्थ भरने के पश्चात उस संधारित्र की ऊर्जा, यानी ऊर्जा में क्या हुई, कमी हुई। क्यों, क्योंकि परावैद्युतांक कुछ ना कुछ तो होगा। जब शुरुआत वाली ऊर्जा में भाग दोगे परावैद्युतांक का तो Um का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। हमें तो इतना बात पता करनी थी कि बैटरी हटा लेने के बाद ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, और बैटरी जुड़ी रहने के बाद ये वाला फॉर्मूला। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट बनते हैं, बहुत सारे सवाल बनते हैं संधारित्र से। क्लास 12th में तो उतने ज़्यादा नहीं बनते, लेकिन नीट जेई में सवाल बहुत अच्छे से बनते हैं। कैसे सवाल बनेंगे, देखो, इसके किसी भी संधारित्र में कोई परावैद्युत पदार्थ भर रहे हो, ऐसे इसको लिख लेना। जैसे कोई ये संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसके ऊपर प्लस Q, इसके ऊपर माइनस Q। अब इसमें परावैद्युत पदार्थ पूरे में भर दिए। अब देखो क्या होगा, कोई एक पदार्थ इतने में भरा जाएगा। मान लो ये टोटल दूरी D है, ये मान लो D डैश दूरी में क्या भर दिया गया, एक पदार्थ भर दिया गया जिसका परावैद्युतांक क्या है, K1 है, और दूसरा पदार्थ भर दिया गया, उसका
परावर्तन क्या क्या है, K2 है। इस प्रकार से अलग अलग केस बनेंगे, बोलेगा ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे लाइव क्लास में। जब लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो हम लोग सवालों को भी कर लेंगे। 12th में तो नहीं आएंगे, 12th में तो तुम्हारे जो जितने कॉन्सेप्ट हो गए अब एंड हो गया सेकंड चैप्टर का। हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे थर्ड चैप्टर। देखो एक चीज़ और याद करना कि जो प्लेलिस्ट बनी है किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें ये वाला लेक्चर से उससे कनेक्टिविटी अलग होगी, क्योंकि 2 महीने बाद ही लेक्चर आ रहा है ना, वो एक रिदम में चलता रहता है। तो थोड़ी कनेक्टिविटी अगर टूटे तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना उस चीज़ को, ठीक है ना। वो सब बातें वहाँ पे क्या बातें होंगी क्या नहीं, थोड़ी सी कनेक्टिविटी हो सकती है कि वहाँ कोई बात हो गई यहाँ डिस्कस कर दिए, और क्या पता वहाँ कोई बात छूटी तो यहाँ पर डिस्कस नहीं की है, ठीक है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखना। फिर कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानियों का जवाब लिख देना, तो हम लोग उनका सबका क्या रखेंगे, समाधान करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई लिखाई करते रहो और दूसरे के साथ बने रहो। कभी भी क्या होता है ना कि अगर आप तेज हो गए तो दूसरा का साथ नहीं देते हो कि वो पढ़ जाएगा, ये नहीं। कभी भी कहा जाता है कि किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, ठीक है ना। अगर किसी को उजाड़ दिए और फिर बस करके तो क्या ही बसोगे। और कोई रो रहा है और उसको रुला दिए तुम और फिर हंस रहे हो, आनंद ले रहे हो, तो ऐसा आनंद किस काम का, किसी काम का नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे को साथ ले करके आगे बढ़ना ही क्या है, हमारा मेन मकसद होना चाहिए। क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। हम आशा करते हैं कि ये लेक्चर समझ में आया होगा। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।